अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एच ए टेक सर्विसेज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप पायोनीर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं आपको पायोनीर अकाउंट क्रिएट करने का बिल्कुल लेटेस्ट मेथड बताऊंगा, जो कि रिसेंटली 2021 में चल रहा है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आप पायोनीर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं ब्राउज़र की तरफ और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो हम ब्राउज़र में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा payoneer.com। तो ये वेबसाइट ओपन हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि पायोनीर अकाउंट आजकल हर एक फ्रीलांसर की ज़रूरत है, क्योंकि पायोनीर अकाउंट जो है वो ज़्यादातर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाता है और इसका इस्तेमाल भी बहुत इजी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेबसाइट ओपन हो रही है। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आ रहा है, यहाँ पे बंगाली सेट हो गई है, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। हाँ, अब ये इंग्लिश में ओपन है। तो ये इस वेबसाइट का मेन इंटरफेस है। यहाँ पे आपको दो तीन जगहों पे रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। किसी एक जगह पे आप क्लिक कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। IMA यानी आप कौन हैं, इस एरो पे आपने क्लिक करना है और इसमें से अपनी मतलूबा ऑप्शन जो है आपने सेलेक्ट करनी है। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो इंडिविजुअल है, वो आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आई एम लुकिंग टू कि आप पेनीर अकाउंट किस मकसद के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट और मार्केट प्लेस। क्योंकि पेनीर अकाउंट का आपने ज़्यादातर इस्तेमाल अपने इंटरनेशनल पेमेंट जो आपके क्लाइंट होंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, उनसे पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ करना है। तो आप ये पहली जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद माई करंटली पेमेंट वॉल्यूम है, तो ये आपने लेस दैन $5,000 सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पे आपने अब चार तरह की डिटेल जो है ना फिल करनी है। पहली गेटिंग स्टार्टेड है, फिर कंटेक्ट डिटेल है, फिर सिक्योरिटी डिटेल और फिर आपका जो प्योनीर अकाउंट है वह क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले ये आपका इंडिविजुअल है, ये आपने इंडिविजुअल पे टिक करना है। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम देंगे। आपने अपना वही नाम देना है जो कि आपके आईडी कार्ड पे है। अगर आपने कोई डिफरेंट नाम दिया तो फिर बाद में जब प्योनीर की वेरिफिकेशन होगी तो आपको इशू बन सकता है। तो फिर आप यहाँ आपने अपना बिल्कुल करेक्ट नेम देना है जैसे कि आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे वो आपको काशन भी दे रहा है कि यूज़ इन यूर गवर्नमेंट इशू आईडी। तो यहाँ मैं फर्स्ट नेम लिखता हूँ। इसके बाद आपने सेकंड नेम भी बिल्कुल आईडी कार्ड के मुताबिक देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल एड्रेस देना है।
यहाँ पे अपना वो ईमेल एड्रेस देना है जिसका आपको पता है कि वो बिल्कुल वेरीफाइड है और आपको उसका पासवर्ड भी पता है, तो वो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे दोबारा आप अपना वही ईमेल एड्रेस जो है दोबारा टाइप करेंगे। मैं इसको इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी बिल्कुल ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो जिस तरह आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई है, सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरह आपका पहला स्टेप जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी कंटेक्ट डिटेल देनी है। जिस तरह कंट्री पाकिस्तान है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस देना है, इंक्लूडिंग फुल स्ट्रीट नेम एंड नंबर्स एंड अदर एड्रेस डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने इस इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए अपना एड्रेस एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एड्रेस टाइप कर रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने एड्रेस टाइप कर दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिटी लिखना है। सिटी आपने बिल्कुल अपना एक्यूरेट लिखना है, उसके अंदर कोई गलती नहीं करनी। आपने यहाँ पे जितनी भी अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपने ज़िप कोड देना है। आप अपने सिटी का ज़िप कोड गूगल से सर्च करके लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना वैलिड मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे आप वही अपना मोबाइल नंबर दें जो आपके यूज़ में है, क्योंकि कई दफ़ा जब आप पेयोनीर के अकाउंट को ओपन करेंगे तो वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा आपके नंबर से। तो अगर आपको इनवैलिड नंबर या वो नंबर देंगे जो ऑफ होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी।
इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है कि आपके मोबाइल नंबर पे आपको एक कोड रिसीव होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो आपने यहाँ सेंड कोड पे क्लिक करना है, तो कोड आपके नंबर पे चला जाएगा। तो मैं अपने नंबर से, तो मुझे कोड रिसीव हो चुका है, मैं यहाँ पे अब इंटर करता हूँ। इस तरह आपने सक्सेसफुली जो कंटेक्ट डिटेल थी वो अपनी फिल कर ली है। अब तीसरी सिक्योरिटी डिटेल है। ये आपने बहुत केयरफुली करनी है, क्योंकि कभी अगर आपके पेयोनियर अकाउंट हैक होता है या कोई मसला बनता है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस ने, इसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करना है जो आप रखना चाहते हैं। इसी को आप री इंटर करें। इसके बाद यहाँ पे आपने कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, उसका आंसर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे तीसरी जो ऑप्शन है, ये इशूइंग कंट्री है। आपने जिस सिटी के, जिस कंट्री के रेजिडेंट है आपने सेलेक्ट कर। इसके बाद नेशनल आईडी कार्ड है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम इन यूर लोकल लैंग्वेज, अब आपका जो नाम है आपने अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखना है। यानी जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर आपने अपना नाम लिखना है। लास्ट नेम इन यूर लोकल लैंग्वेज। मैं इसको यहीं से कट कर लेता हूँ। आपने अपना फर्स्ट जो नेम है वो पहली टेक्स्ट बुक में और दूसरा दूसरी में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये एक कैप्चा नज़र आ रहा है, इसको आपने फिल करना है इधर। इसको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा कि ये लिखा क्या हुआ है। आई थिंक पी है शुरू में। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब दोबारा इसको टाइप करते हैं। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आईडी कार्ड मिस था, सॉरी। तो वो टाइप कर लेते हैं।
तो अब ये सारी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ऑलमोस्ट डन। तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रहती है, प्लीज़ ऐड ए बैंक अकाउंट फॉर विच। यहाँ पे बड़ा अहम स्टेप है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट ही आपने सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद बैंक का जो कंट्री है पाकिस्तान है, करेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो यूएस डॉलर में सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने बैंक का नाम लिखना है, मसलन मेरा मीज़ान बैंक है। तो ये मीज़ान बैंक लिमिटेड। इसके बाद मैं अपना अकाउंट नेम यहाँ पे लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपने आई बैन नंबर लिखना है। वो चेक बुक पे लिखा होता है, वहाँ से देख के आपने इंटर करना है। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो आप मीज़ान की वेबसाइट पे देकर अपना जो अकाउंट नंबर है, या आपका अकाउंट जिस बैंक के अंदर भी है वहाँ से आप अपना आई बैन नंबर हासिल कर सकते हैं, या फिर आप बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल भी करके आई बैन नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने नीचे इन पे क्लिक कर देना है और एंड पे आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। हमने सारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं।